आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। वो कुंडी के प्लान का क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गया। आपने यहाँ फंक्शन ऑर्गेनाइज करने से पहले पुलिस से परमिशन ली? यहाँ फंक्शन ऑर्गेनाइज करने से पहले चाल वालों से जरूर पूछ लीजिएगा। वो लोग चाल में सगाई इसीलिए कर रहे हैं ताकि इससे मधु को दुख पहुंचे। अमर के परिवार के लोगों को दूसरों की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। अब तो मैं सगाई वाले दिन इसी मेहंदी से अपनी हथेलियां सजाऊंगी। मधु, क्या बात है? नाश्ता किए बगैर ही जा रही है? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रश्मि, ये अचानक क्यों चली गई? कुछ नहीं, बस यूं ही मम्मी। अचानक उसे कुछ काम याद आ गया। लेकिन वो इतनी गुस्से में क्यों थी? नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। पर वो तुम्हारे लिए मेहंदी लेकर आई थी ना, कितनी खुश थी। और फिर ये अचानक, आखिर बात क्या है रश्मि? मैंने कहा ना मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लीजिए, ये मेहंदी मुझे मधु ने दी है और सगाई वाले दिन मैं यही मेहंदी लगाऊंगी। इसे आप संभाल कर रख दीजिएगा। इस लड़की की आंखों में मुझे एक अजीब सा पागलपन दिखाई दे रहा है। कहीं सचमुच कोई अनर्थ तो नहीं कर बैठेगी। 250 रुपया दूध का बिल। ये लीजिए। ये टेलीफोन का 850। अच्छा मिलन तो आ गया। ये ले 800 रुपये मकान का किराया। साल में जाकर किसी को दिया, वो वहां जाकर दे आया। नहीं आई, ये पैसे तुम अपने पास ही रख लो। क्यों? क्योंकि आज के बाद इस घर से वहां किराया बिल्कुल नहीं जाएगा। आखिर हम लोग इस घर में 15 सालों से रह रहे हैं और पगड़ी सिस्टम के मुताबिक जो किराएदार एक घर में 15 साल तक रह ले, उस घर पे उसका भी उतना ही अधिकार होता है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। अब वो लोग जो भी नोटिस देना चाहे ना, दे सकते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन इस घर से उनके पास किराया कभी नहीं जाएगा और ये बात मैं सब चौल वालों को कह दूंगा। अगर मैं आज तक चुप था तो सिर्फ दोस्ती के नाते, और अगर उन लोगों ने अपना सही चेहरा दिखाई दिया है तो फिर वो भी ये जान लें कि हम क्या कर सकते हैं।
बहू, दिन भर काम ही करती रहोगी? थोड़ा बहुत आराम तो कर लो, थक जाओगी। पापा, घर में काम करके कैसी थकावट, ये तो मेरा फर्ज है। आज मैं समझा कि लड़कियों को घर की लक्ष्मी क्यों कहा जाता है। मैं अक्सर सोचता था कि काश मुझे एक बेटी होती, लेकिन तुम्हें इस घर में पाकर मेरे सारे अरमान पूरे हो गए। पापा, आप भी ना कभी कभी बिना वजह तारीफ करने लग जाते हैं। मैं सच कहता हूं बेटी, आज तक ये घर घर नहीं मकान लगता था। सही मायने में इसे घर तुमने ही बनाया है। पापा। ओह पैडी, पैडी, कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? साथ में काम करने वाले सब कैसे हैं? तुम्हारे बॉस ने तुम्हें लाइक किया या नहीं? तुम खामखा से पूछ रही हो, मुझे तो शक है ये ऑफिस गया है कि नहीं। पैडी, देखो ना पापा क्या कह रहे, बताओ ना तुम्हारा दिन कैसा रहा? पैडी, कल बात करते हैं, कल। इसे आराम करने दो बहू। इसे देखकर मुझे लगता है कि सचमुच मेरे बेटे ने काम करना शुरू कर दिया है। आम लोगों की तरह अपनी मंजिल को पाने के लिए ये भी संघर्ष के रास्ते चल पड़े हैं। आरती, ये सब क्या तमाशा है? इन सारी साड़ियों के रंग और डिजाइन तुमने खुद पसंद किए हैं और अब तुम कहते हो तुम्हें पसंद नहीं। क्या है ये सब? दीदी प्लीज, आप मुझे फोर्स मत कीजिए। मैंने कह दिया ना, मुझे ये साड़ियां नहीं पसंद, मतलब नहीं पसंद, और मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी। दैट्स इट। देखो आरती, ये सब तुम्हें कल बोलना चाहिए था ना। अब जब सब साड़ियों का पेमेंट हो चुका है, तब इसे लौटा के क्या फायदा? ठीक है, अगर आप मेरी बात नहीं मानेगी, नहीं माने, लेकिन मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी और ना मैं सगाई के लिए आऊंगी। अरे आरती सुन मेरी बात सुन। हमें सोचने तो दे। नाउ कैन आई सी अ स्माइल? ओफो, अब यहाँ क्या हुआ है? क्या प्रॉब्लम है? पापा, ऐसे ये साड़ी नहीं पसंद। मतलब यहाँ भी वो ही नाटक चल रहा है जो अंदर तुम्हारी मम्मी के कमरे में चल रहा है। मतलब? अरे भाई, तुम्हारी मम्मी ने जितनी भी साड़ियां कल तक पसंद की थी, उसमें से एक भी साड़ी अब उसे पसंद नहीं है। बेटे, मुझे लगता है कि ये साड़ी की समस्या सदियों से भारतीय औरतों के साथ चली आ रही है। इसका निवारण कब और कैसे होगा, मेरी तो समझ में ही नहीं आता। मुझे लगता है कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को एक ही साड़ी भेजी होगी, लेकिन उसे पसंद नहीं आई होगी, तब एक के बाद एक भेजते रहे होंगे। पापा प्लीज, आप इस बात को जनरलाइज बिल्कुल मत कीजिए। जो साड़ियां मुझे कल पसंद थी वो आज भी पसंद है। और आरती बताओ, इन साड़ियों में तुम्हें क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है? मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी, मतलब नहीं पहनूंगी। दैट्स इट। अरे आरती, मेरी बात तो सुन। अब कुछ कहने का मतलब नहीं है। पता नहीं क्या समझते हैं वो लोग अपने आप को। हम लोग किराएदार हैं तो क्या हुआ? हमारी अपनी जिंदगी नहीं है? मकान मालिक क्या कुछ भी कर सकता है? हरगिज नहीं। मैंने उन सबको साफ साफ कह दिया है, यहां कोई पंडाल वंडाल नहीं लगेगा। जो नाटक करना अपने घर में जाकर करें। और फिर भी अगर वो लोग नहीं माने ना, तो मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं म्युनिसिपैलिटी में जाके कंप्लेन करूंगा और जरूरत पड़ी तो पुलिस को भी लेकर आऊंगा। मिलिंद, तुम अब चुप बैठोगे? सुबह से सुन रही हो बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। मेरे तो कान पक गए तुम्हारी बातें सुन के। चुप करो। नहीं आई, मिलिंद बिल्कुल ठीक कह रहा है। इतने सालों से मैं समझा रहा था, लेकिन नहीं, सबको लगता था कि मुझे उनकी जलन हो रही है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मिलिंद। हम उन्हें रोकेंगे। हमारे मना करने के बाद भी अगर उन्होंने पंडाल वगैरह लगाया तो म्युनिसिपैलिटी में कंप्लेन कर देंगे। हाँ, मेरा एक दोस्त है बैंक में रोकड़े, उसकी म्युनिसिपैलिटी में पहचान है, मैं उसे फोन करूंगा। आप क्यों इतना सुन दे रहे हैं इन बातों को? भूल जाइए उन लोगों को। क्या जरूरी है कि हर समय हम उन्हीं लोगों की बातें करते रहें? मैं बातें नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम अब उन लोगों की मनमानी नहीं चलने देंगे, बस। मधु, क्या हुआ बेटे? क्या बात है? बाबा प्लीज, आज मुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा।
नहीं नहीं हसमुख भाई हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक भी साड़ी पसंद नहीं आई हमें। आपको कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि कौन सी साड़ी किसके यहाँ भिजवानी चाहिए। नहीं, अरे इससे अच्छा होता है कि हम किसी शोरूम में चले जाते, कम से कम ये नौबत तो नहीं आती। हाँ नहीं, एक काम कीजिए, आप नया ऑर्डर लिखिए। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट। हाँ आरती बोलो, तुम्हें कौन सी साड़ी चाहिए? भैया वो गोल्डन बुट्टी वाली, वो वाली। हाँ वो गोल्डन और सिल्वर बुट्टी वाली। हाँ वो क्या नहीं है? नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आप एक काम कीजिए, सारा का सारा ऑर्डर कैंसिल, और जितनी भी साड़ी आपने भिजवाई वो सब वापस ले जाइए। नहीं, हम पुरानी साड़ी से काम चला लेंगे। हाँ। अरे भैया क्या कर रहे हैं आप? क्यों? अरे तुम्हें जो साड़ी चाहिए वो 25 दिन के पहले नहीं मिल सकती, और वैसे भी ये साड़ी पसंद नहीं है तुम्हें, फिर क्या फायदा? 25 दिन? हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं सारा ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ। नहीं भैया, इसकी क्या जरूरत है, मैं इन्हीं साड़ियों से काम चला दूंगी, यू डोंट वरी। लेकिन आरती, आर यू श्योर? या आई एम श्योर। हाँ अमर, तुमने कैसे गुस्से में बात की उनसे? उन्हें कितना बुरा लगा होगा। लाओ मैं उनसे बात करती हूँ। हेलो हेलो, हाँ फोन पे तो कोई नहीं है। हाँ। तो फिर तुम किससे बात कर रहे थे? यानी कि ट्रिक। मधु, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? क्या प्रॉब्लम है? बताओ, कहाँ गई थी तुम? कहीं नहीं। मधु, मुझे पता है तुम रश्मि की घर गई। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है वहां जाने से, तो फिर मेहंदी लेकर वहां जाने की क्या जरूरत थी? आप क्यों समझा रहे हैं मुझे? आपको मालूम है ना, मैं किसी की नहीं सुनती। हाँ मालूम, लेकिन ये सब कब तक चलता रहे? जब तक अमर मेरा नहीं हो जाता तब तक। मधु, तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारा पागलपन है? आपको ये मेरा पागलपन लगता है तो वही से। मधु प्लीज मेरी बात समझो, और जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। क्या हुआ? कहा ना भैया, कुछ नहीं। मधु, मैं तुम्हारा भाई हूं और मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसलिए प्लीज मुझे बताओ बात क्या है। देखो मधु, मैं जानता हूं अमर की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी है, और भाई होने के नाते मैं तुम्हें और परेशान नहीं हूं। ठीक है, तो आप मेरा एक काम करेंगे? अरे बोलकर तो देखो, बस इस तरह मुंह मत खुलाओ। अमर और रश्मि की सगाई तुड़वाने में आप मेरी मदद करेंगे? मधु, ये कैसी बात कर रही हो तुम? क्यों? इसमें बुराई क्या है? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब रश्मि की सगाई किसी और के साथ तुड़वाने में आप अमर की मदद कर सकते हैं, तो फिर मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते? जैसे आप लोगों को मालूम था कि रश्मि किसी और के साथ कभी खुश नहीं रह सकती, वैसे ही मुझे भी मालूम है कि अमर रश्मि के साथ कभी खुश नहीं रह सकता। मधु, तुम अमर के बारे में बिल्कुल भूल जाओ। वो हमारे साथ कोई भी रिश्ता रखने के काबिल नहीं है। नहीं, अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन देख लेना, मैं ये सगाई किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, और अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना, तो ये याद रखना कि मैं पहला इंसान होऊंगा जो तुम्हें रोकेगा। हे भगवान, मेरे से ऐसा कौन सा अपराध हुआ, कौन सा गुनाह हुआ है जिसकी सजा आप मेरे को दे रहे हो? मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा भगवान। नहीं, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने कभी जीवन में किसी का बुरा चाहा नहीं, लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि मैं किसी का भला करने जाता हूँ तो मेरी सद्बुद्धि अचानक दुर्बुद्धि में बदल जाती है? क्यों होता है ऐसा भगवान? मेरे गुनाहों की सजा देनी है ना, मेरे पापों की सजा देनी है। तो और जाओ मामा जी को रोको। मामा जी बस कीजिए, आज के लिए इतना काफी है।
अरे जाओ जाओ, तुम भी ऑफिशियली माफ कर दो मामा जी को। फिर मामा जी कहेंगे मामा कंस की सौगंध, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, और फिर आप मामा जी में यकीन कर लेगी, ये जानते हुए भी कि मामा जी अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आने वाले। सीख रजनी, अपने भांजे से कुछ सीख, लेकिन तू है कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता। नहीं, अभी मेरी भूल हो गई, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। माफ कर तुम। अरे मामा जी, आप मेरे सामने प्लीज हाथ मत जोड़िए, प्लीज। नीतू, नीतू मेरा टिफिन तैयार हुआ? नीतू देखो मेरी नई नौकरी है, जरा कुछ अच्छा सा लंच बना के देना ताकि मेरा इंप्रेशन अच्छा पड़े। नीतू, अरे नीतू लंच बॉक्स दो ना यार। ये रहा। थैंक यू। अब घड़ी घड़ी का है मेरी? नीतू देखो मेरी नई नौकरी है, प्लीज जरा घड़ी ला के दो ना। आई अंडरस्टैंड यार, कोई मेरी बात समझता नहीं है। घड़ी घड़ी सब हो गया। पैंट, रुमाल, रुमाल पापा, पापा मेरे रुमाल। ये रहा तेरा रुमाल, कितना हल्ला गुल्ला मचा रखा है। नहीं नहीं पापा, हल्ला गुल्ला की बात नहीं है। देखिए नई नौकरी है ना, रुमाल, घड़ी, टिफिन बॉक्स सब कुछ होना चाहिए। अब देखिए मेरा सब कंप्लीट हो गया, शर्ट, पैंट, जूते। पापा मेरे जूते कहाँ हैं? बस बस पेडी, अब बस कर, बहुत हो गया। तेरी नई नौकरी, नई नौकरी, जूते तेरे सामने पड़े हैं, अभी भी नहीं दिखाई दिए? उठाकर सर पे मारूंगा, सब कुछ दिखाई देगा। नहीं नहीं पापा, वो बात ठीक है, लेकिन हाँ घड़ी भी आ गई। हो गया? थैंक यू। हाँ अभी मैं कुछ भूल तो नहीं हूँ। घड़ी, टिफिन, जूते सब ले लिया। अच्छा मैं चलता हूँ, नई नौकरी, लेट नहीं होना चाहिए। बाय 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 बाय। बहू, तुझे नहीं लगता कि ये पेडी का नई नौकरी वाला ड्रामा कुछ ज्यादा ही चल रहा है? हाँ पापा, अब तो इन्हें रास्ते पे लाने के लिए कुछ ना कुछ करना है। सर, ये इंसान की ज़िंदगी भी कितनी अजीब होती है। उसके इमोशंस, फीलिंग्स सिर्फ तब तक मायने रखते जब तक उसकी सांसें चलती है। जैसे उसकी सांसें रुकी, उसके शरीर के साथ साथ उसके सपने भी मर जाते हैं। क्यों? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए ना सर, उस दिन उस लड़की को मैंने गुस्से में पता नहीं क्या कुछ कह दिया, लेकिन आज जब उसे अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा तो लगा कि कसूरवार मैं ही हूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर्स होने के नाते हमें जो करना चाहिए था हमने किया, और मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना इंसान को करना ही पड़ता है। मैं आपकी बात मानता हूं सर, लेकिन इंसान की जिंदगी में हर चीज का एक वक्त होता है, फिर मौत का क्यों नहीं? कभी कभी इंसान को वक्त के पहले मौत क्यों आती है? उपनिषद में कहा है कि यही सवाल नचिकेता ने यमराज को भी किया था, पर वो भी जवाब नहीं दे पाए। कुछ सवालों के जवाब इंसान को ढूंढने ही नहीं चाहिए, बेहतर यही होता। अरे तुम नीता, ओह आई एम सो सॉरी, मैं भूल ही गया, मैंने बहुत इंतजार करवाया तुम्हें। चलो चले। कहाँ? घर, और कहाँ? लेकिन हमें तो राजू के लिए सिनेमा की एडवांस टिकट बुक करानी थी। वो हम बाद में करेंगे नीता, पहले घर चलो। नहीं नहीं, वो नाराज हो जाएगा, मैंने उसे प्रॉमिस किया है। नीता सर आप टेंशन मत लीजिए, टिकट्स मैं बुक करवा लाता हूँ। नहीं, चल रहे, चलो नीता। लेकिन सिनेमा की टिकट? मैंने कहा ना तुमसे, रट लगाई जा रही हो। राजू की टिकट, राजू की टिकट, समझ में नहीं आता तुम्हें? चलो घर चलना, चलो। लेकिन आई, मैंने सुबह तो नासिक फोन पे बात की, सुबह तक तो सब कुछ ठीक था। हाँ, लेकिन उसके बाद अभी अभी फोन आया ना, अक्का मौसी की तबीयत बहुत खराब है, कुछ भी हो मुझे तो जाना ही पड़ेगा, जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा। तुम मेरे साथ चलोगे? आई मैं आपके साथ चलता, लेकिन आप तो जानती हैं अभी अभी मैंने कुछ जगहों पर पार्ट टाइम नौकरी के लिए अप्लाई किया, आपके साथ चला गया और कहीं से नौकरी का कॉल आ गया तो पांडुरंगा, आता काय करूं? अच्छा मैं मिलिंद को लेके चली जाऊं? आई आप जानती हैं अभी अभी मिलिंद की नौकरी लगी है, वो भी बड़ी मुश्किल से, वो आपके साथ चला गया तो बड़ी परेशानी हो जाए। तो अब क्या किया जा सकता है? एक मिनट आई, आप एक काम कीजिए, मधु को ही साथ ले जाइए। क्यों छाया? हाँ यही ठीक रहेगा।
एक तरह से जो यहाँ तमाशा होने वाला है अभी, उस वक्त मधु यहाँ ना रहे वही बेहतर है। नहीं आजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं रश्मि की सगाई किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। ये मैंने तय कर दिया है और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है।